हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिहार में जो है बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा जो है आयोजित होने वाले हैं। खास करके यदि आप बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो सीरीज है आपके लिए काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज हम लोग बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट 1 का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है उसमें बिहार से 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप बिहार की किसी प्रतियोगी परीक्षा बीपीएससी, बिहार एसएससी मेंस, बिहार टीचर या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो सीरीज है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम लोग बिहार के जितने भी जीके के प्रश्न हैं और बिहार के जितने भी करंट अफेयर है उसका हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का जो है अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप प्रथम प्रश्न देख सकते हैं, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार जो है प्राप्त हुए थे? तो ये आपके दक्षिणी भाग से जो है, बिहार के जो दक्षिणी भाग है वहाँ से आपके सबसे पहले पूरा पाषाण काल के जो है औजार प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है कि जानने के लिए बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिहार को जानने के लिए किस स्रोत का जो है सबसे पुराना जो है आपका साहित्यिक स्रोत है? तो ये आपका जो है अथर्ववेद। नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य की राजधानी जो है गिरिब्रज को बनाया था। किसको बनाया था? तो गिरिब्रज को बनाया था। जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक भी बिहार का प्रश्न जो है आपका इससे बाहर नहीं आएगा। हम लोग इसका 15 से 20 सीरीज चलाएंगे और 15 से 20 सीरीज में आपके पूरे बिहार को जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समिति का सहयोग प्राप्त था? तो इसके अंतर्गत जो है 6 समितियों का जो था आपका सहयोग प्राप्त था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तीसरा जो बौद्ध संगति है पाटलिपुत्र में हुआ था। हम लोग कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम है। तो कम समय को देखते हुए हम लोग रिवीजन के दृष्टिकोण से सभी प्रश्नों का जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो दरगाह है बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट है कि तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो जब तुगलक काल चल रहा था उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कर्नाट वंश का जो स्थापना नान्य देव ने किया था, तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासक की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये जो था सिमरावगढ़ में था, सिमरावगढ़ में। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था उसका क्या नाम था? वह कौन था? तो दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी जो है ये बिहार का सूबेदार था जिसने सुल्तान के विरुद्ध जो था विद्रोह किया था। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? तो ये आपके जो है भोजपुर से प्राप्त हुए थे, भोजपुर से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका शाह आलम द्वितीय ये मुगल राजा था जिसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान जो था इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो ये जो बनाया था आपका मीर कासिम जो है मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? ये सच्चिदानंद सिन्हा का जो है काफ़ी सक्रिय योगदान रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम जो सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो इसका सही जो आंसर होगा 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को पटना का जो है चर्चित सचिवालय गोलीकांड हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका बाबू वीर कुंवर सिंह। 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। नेक्स्ट है कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ था तो इसमें आपका जो है सारण जो था प्रभावित हुआ था, उसके बाद वैशाली हुआ था, ये चंपारण नहीं हुआ था, पूर्णिया हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नाशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो बिहार में जो है आपका शाहाबाद हुआ था, पटना हुआ था, गया हुआ था, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उसको प्रसारित करने में महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया था? तो स्वामी सहजानंद ने दिए थे। उसके अलावा कार्यानंद शर्मा भी थे, राहुल संस्कृतियान का भी योगदान था, जदुनंदन। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना, तो बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 27 नवंबर 1921 को, 27 नवंबर 1921 को जो है 1921 को बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य केंद्र था आपका पटना और भागलपुर था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? काफ़ी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो बिहार पहुंचने वाला प्रथम जो यूरोपीय व्यक्ति था पुर्तगाली था। पुर्तगाली जो है सर्वप्रथम बिहार आए थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के चेयरमैन कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक। मजहरुल हक जो थे बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। देशेर का था, देश की बात के लेखक कौन थे? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी गया है काफ़ी बार, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी और आपके बिहार दरोगा, बिहार एसएससी की मुख्य परीक्षा यदि आप देने जा रहे हैं तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन जो है 22 मार्च 1912 को किया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है की जाती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान जो होता है, रियल प्रधान देखा जाए तो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जो स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने वाला राज्य बना। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित सीटों की संख्या जो है 203 है, 203 है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? आज़ादी के बाद बिहार में पहला चुनाव जो है कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये जो है आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण दोनों ऑप्शन में रहता है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद में सदस्यों को कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो आपका अधिकतम 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 69 में लगा था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, तो आपके 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिहार में जो है आपके ग्रामीण 88.7 और शहरी जनसंख्या 11.3% है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले और दूसरे स्थान पर जो है, पहले स्थान पर आपके उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर जो है आपका बिहार का स्थान आता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है आपका मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, जहाँ लोटा विद्रोह भी हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार की प्रथम चीनी मिल मरहौरा सारण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार में प्रथम चीनी मिल जो है मरहौरा, जो सारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1904 में किया गया था, 1904
2004 में किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हम लोग उपयुक्त ऑप्शन को देखेंगे। पश्चिम चंपारण करता है, मधुबनी करता है, शिवहर आपका नहीं करता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बिहार के किस क्षेत्र में जो है धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है आपका बांगर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। किस मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो ये बांगर मिट्टी के नाम से जो है जानी जाती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है आपका 53 मीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में सामान्यतः किस प्रकार है? बिहार की जो भू आकृति है उसका आकार जो है किस प्रकार का है? तो आयताकार है। किस प्रकार का है? आयताकार है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित की जाती है? कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित की जाती है? तो CWG। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का जो अधिकांश भाग है वो आपका कछारी मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट है कि बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के कितने प्रमंडल से? 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? कोकोलत जलप्रपात जो है आपके बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के नवादा जिले में जो है कोकोलत जलप्रपात है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, मखदूम कुंड ये राजगीर में है, सूर्य कुंड भी जो है आपका राजगीर में है, लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है, गोमुख कुंड जो है राजगीर में है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो बिहार के बेगूसराय जिले को जो है मक्का का घर कहा जाता है। तो यदि आप बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो सीरीज है इसमें हम लोग पूरे बिहार के जितने भी जीके हैं, जो बिहार के सभी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं, उसका हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो आप प्रतिदिन हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। बिहार से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सभी को धन्यवाद, और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।